आपने धार्मिक फलों का बताया, तो अगर जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और उसने तो कोई कर्म किए नहीं है, लेकिन वो हैंडीकैप पैदा होता है, मेडिकल उस डॉक्टरों की कुछ नेग्लिजेंसी से फिर बाद में कहा जाता है कि उसके कर्मों का फल है, पिछले जन्म का है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न हो जाती हूँ कि भाई ये गलती डॉक्टर्स की थी या बच्चे के कर्म पर कहाँ से हुए, क्यों इसको ऐसा हुआ? पहली बात यह है, योग दर्शन आदि का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारब्ध, दैव, भाग्य या अदृष्ट जो भी कहें, अर्थ एक ही होता है। इनके 3 फल होते हैं, जाति, आयु और भोग। प्रारब्ध के 3 फल हैं दार्शनिक दृष्टि से। पहला फल है जाति, दूसरा फल है आयु, तीसरा फल है भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, वो तो हो ही गया, उस पर तो हमारा कुछ वश ही नहीं है। काला, गोरा, स्त्री, पुरुष, नाटा, लंबा, हृष्ट पुष्ट, पशु, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चिड़िया, चींटी, जो जन्म होना था हो गया। पहला फल तो प्रारब्ध ने दे ही दिया, उस पर तो हमारा कोई अब प्रभाव, प्रयास कारगर हो ही नहीं सकता है। दूसरा फल होता है आयु। आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि या कोटा का नाम है आयु। अंतिम फल है प्रारब्ध का आयु। बीच में फल है भोग। बहुत से भेद दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 फल प्रारब्ध के माने गए योग दर्शन आदि के अनुसार। भोग का अर्थ होता है सुखप्रद भोग्य पदार्थ या दुखप्रद भोग्य पदार्थ की उपलब्धि, उनके सेवन से सुख या दुख की अनुभूति, इसका नाम है भोग। अब एक विचित्र बात है, ये जो पेड़ पौधे हैं जिनको उद्भिज्ज प्राणी, स्थावर प्राणी कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर इनको प्राणी सिद्ध किया। वेदादि शास्त्रों में तो इनको पहले से ही उद्भिज्ज या स्थावर प्राणी कहा गया। ये सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होते हैं। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? जीव के द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए शुभ या शुभ कर्म अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से जितने अंशों में फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उन्हीं का नाम सज्जनों प्रारब्ध होता है। अपने द्वारा ही अनुष्ठित वे कर्म जो फल देना प्रारंभ कर चुके हैं, उसी का नाम प्रारब्ध होता है। आयु पर भी नियंत्रण योग के द्वारा किया जा सकता है और भोग पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वृक्ष इत्यादि जो स्थावर प्राणी हैं, ये सर्वथा प्रारब्ध के अधीन है। ये सर्दी, गर्मी, वर्षा से संतप्त होने पर भी अपनी रक्षा के लिए चल फिरकर दूरी नहीं तय कर सकते, स्थिर होते हैं। अधिक से अधिक शाखा प्रशाखा इनकी बढ़ सकती है, लेकिन मूल सहित अन्य जगह गमन नहीं कर सकते स्वयं। इनकी अपेक्षा जो जंगम प्राणी है, चींटी, चिड़िया, पशु इत्यादि, ये सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के चपेट से मुक्त रहने के लिए चल फिरकर कुछ प्रयास कर सकते हैं। प्रारब्ध की उतनी दासता जंगम प्राणियों को प्राप्त नहीं है। जंगम प्राणियों में भी जो हम मनुष्य हैं, ये हम मनुष्य अगर सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होते तो लौकिक और वैदिक संविधान हमारे ऊपर क्रियान्वित नहीं होते। क्या लौकिक मर्यादा, बाएं हाथ चलो, अमेरिका में दाईं हाथ चलो, ये सब लौकिक मर्यादा। देवियाँ एक ओर बैठे, पुरुष एक ओर बैठे, ये सब लौकिक मर्यादा राग द्वेष मूलक नहीं, व्यवस्था के लिए। और वैदिक मर्यादा
कौन क्या कर्म करे। लौकिक वैदिक मर्यादा मनुष्यों को प्राप्त है। सर्वथा यदि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन हो तो लौकिक वैदिक संविधान के अनुपालन में अधिकृत न माना जाए। लौकिक वैदिक संविधान के अनुपालन में अधिकृत है मनुष्य, इसलिए मालूम पड़ता है कि प्रारब्ध के सर्वथा अधीन मनुष्य का शरीर नहीं है। अब जन्म से ही पोलियो के शिकार या ब्लड शुगर के शिकार है, वो तो एक्सीडेंटल मनुष्य हो गए किसी उत्तम कर्म के फलस्वरूप, लेकिन पाप कर्म ने इतना दबोच दिया कि जन्म से ही असंभावित रोग को लेकर उत्पन्न हुए हैं। इस जीवन में तो उन्होंने मिठाई उठाई ज़्यादा पाया नहीं, भोग भोगा नहीं, लेकिन ब्लड शुगर लेकर ही जन्मे हैं, हार्ट अटैक की बीमारी लेकर ही जन्मे हैं, कैंसर लेकर ही जन्मे हैं, किडनी में विकृति लेकर ही जन्मे हैं। इस जीवन में तो कोई प्रमाद हुआ ही नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के प्रमाद के कारण यह सब रोग हुआ। तो हमने कहा कि योगी जो होते हैं वो आयु पर भी नियंत्रण करने में समर्थ होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए किसी बालक की आयु 12 वर्षों की है, किशोर है वह, कदाचित उसे सचमुच में 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्षों के बाद निर्विकल्प समाधि टूटने तक उसकी आयु 12 वर्षों की ही रहेगी या 24 वर्षों की हो जाएगी। गणित तो यही कहेगा 12 धन 12 बराबर 24। यहाँ गणित की गति नहीं है, क्योंकि प्राणस्पंदन के सहित चित्त वृत्ति दोनों का निरोध हो जाने पर प्राणस्पंदन शून्य जो प्राण है वो चित्त वृत्ति शून्य चित्त से एकीभूत हो जाए तब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि में आयु की वृद्धि नहीं होती, यथावत आयु बनी रहती है। इसी प्रकार देवता के वरदान से मार्कंडेय जी आदि को और भगवान सनत कुमार इतने बड़े योगी हैं, चलते फिरते कथा भी कहते हैं। आज भी हमारे पास आ जाएं, आपके पास आ जाएं, दर्शन दे दें तो देखत बालक बहुकालीना 5 साल के नंदरंग बाल गोपाल ही दिखाई पड़ेंगे, जबकि उनका जन्म शिव जी से पहले ही हुआ है। शिव जी के भी अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, तो उनमें योग संपदा, भक्ति की संपदा, ज्ञान की संपदा इतनी बुलंद है, विचित्र है कि आज भी वो 5 साल के ही परिलक्षित होते हैं। कदाचित श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले भगवान सुखदेव हमको दर्शन दे दें, आज भी वो 16 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे। कदाचित मार्कंडेय महर्षि आज हमको दर्शन दें, वो 25 वर्ष की आयु के ही परिलक्षित होंगे। तो आयु पर भी संयम के द्वारा व्यक्ति का अधिकार बनता है। जैसे कोई पुल के इंजीनियर बतावें कि इस पुल की आयु इतनी है, अगर रख रखाव ना हो तो बीच में भी पुल टूट सकता है, रख रखाव ठीक से हो तो अधिक समय तक पुल चल सकता है। मकान बनाने वाले इंजीनियर कहते हैं इतने वर्षों तक यह मकान चलेगा, भयंकर भूकंप के चपेट में आ जाए तो बीच में भी नष्ट हो सकता है। रख रखाव रंग रोगन ठीक से हो तो अधिक समय तक भी चल सकता है। ठीक इसी प्रकार आयु पर भी नियंत्रण होता है, अब भोग पर भी नियंत्रण होता है। 5 घंटे हम आप सोते हैं तो चावल दाल रोटी सब्जी किसी का भोजन करते हैं, प्यास लगती है, भूख लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कोई व्यवस्था सर्दी दूर करने के लिए चाहिए, गर्मी दूर करने के लिए चाहिए। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच नहीं है, तो भोग पर भी नियंत्रण गाढ़ी नींद में हो जाता है या नहीं। कोई बंदा 16 घंटे तक सोने में माहिर हो, लगातार करवट बदले बिना, तो 14 घंटे तक तो भोग राग से दूर रहेगा या नहीं रहेगा। तो आयु पर भी भोग पर भी नियंत्रण समाधि के द्वारा, सुसुप्ति के द्वारा, महौषधि के द्वारा संभव है। अब आपने जो बताया, जो लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इससे पहले जीव नहीं था, अंतिम क्षण के बाद जीव नहीं रहेगा, जीव का यह पहला ही जन्म हुआ है, और जीव जब दम तोड़ जाएगा तो अंतिम मौत, प्रथम मौत ही अंतिम मौत है, आगे उसको जन्म लेना ही नहीं है, तो मरेगा क्या। यह जो चारवाकों का, कम्युनिस्टों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानने पर 2 दोष प्राप्त होते हैं।
पहला दोष है अकृताभ्यागम। जीव ने तो पहले कोई काम किया ही नहीं। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जब आत्मा मानते हैं तो इस जीव ने पहले तो कोई काम नहीं किया, कर्म नहीं किया, बिना कर्म का ही फल भोगने के लिए शरीर मिल गया। इसका नाम है अकृत की प्राप्ति, अकृताभ्यागम। और इस जीवन में जितना खोटे खरे कर्मों को कर लिया उनका भोग किए बिना ही मर गया। आगे तो जीव ही नहीं रहेगा तो भोगेगा कौन? इस दोष का नाम है कृत विप्रनाश। किया हुआ बिना फल दिए समाप्त हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दो दोषों की निवृत्ति के लिए हमको मानना पड़ेगा कि जीव जो है शरीर के जन्म से जन्म नहीं लेता, शरीर के नाश से नाश उसका नहीं होता, कर्म का फल भोगने के लिए ही जन्म होता है। अगर पूर्व जन्मों में कर्म ही न किया होता तो फल भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति कैसे होती। अब रह गई बात डॉक्टर आदि की। अमुक डॉक्टर से ही पाला उस व्यक्ति का क्यों पड़ा? ईमानदार दक्ष डॉक्टर से पाला पड़ा होता क्या? तो डॉक्टर को तो पाप लगेगा, उसने विधिवत चिकित्सा नहीं की या गलत दवा दे दी, योग्य न होने के कारण बच्चा मौत का शिकार हो गया। लेकिन उस बालक को या उस बालिका को उसके माता पिता ने उसी डॉक्टर के पास क्यों रखा? तो उसमें क्या होता? डॉक्टर का भी कर्म, बच्चे का भी कर्म, दोनों मिल जाता है। अगर बच्चे का कर्म ना हो तो उसी डॉक्टर से क्यों पाला पड़े? तो कर्म शून्य तो पाला पड़ता नहीं है, इसलिए दोनों का सम्मिलित प्रमाद वहाँ माना जाता है। और कोई प्रश्न?